अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि जो अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या उन्होंने शुरू किया है। तो कई बार कई दोस्तों ने मुझसे तकाज़ा किया कि यूट्यूब शुरू जब करते हैं तो उसमें क्या क्या हमको करना होता है, ख़ास करके अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज़ के लिए या लोगों को अच्छी चीज़ देने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम यूट्यूब पे काम करें ताकि हमारी बात दूसरों तक पहुँचे या दूसरे हज़रात हम तक पहुँचे। तो हमारा जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव कैसे हो कि लोग उस तक पहुँचे और लोगों में हमारी बात पहुँचे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। कई बार लोगों ने ये सवाल किया है, तो आज उसी के ताल्लुक़ से ये वीडियो है। एक दो पॉइंट की बातें जो मैं आप हज़रात को बताना चाहता हूँ, ख़ास करके यूट्यूबर हज़रात को, चूँकि यूट्यूब आजकल ये कह लीजिए दुनिया में तकरीबन दूसरे नंबर का ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए से हम अपनी बातें, वो चाहे दीन से रिलेटेड हों या नॉलेज से रिलेटेड हों या किसी और चीज़ से भी मुताल्लिक़ हों, तो यूट्यूब के ज़रिए से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुँचा देते हैं। तो एक ख़ास बात जो मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ, बहुत सारे हज़रात में मैंने वो कमी देखी है। सबसे मेन कमी ये है कि हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत कम होती है। याद रखिए, आप अपने व्यूवर्स को जितनी अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे, जितनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी होगी, आपका कंटेंट होगा, उतना ही बेहतर और उतना ही अच्छा परफॉर्म आपकी वीडियो करेगी और लोग आप तक पहुंचेंगे या आपकी वीडियो को लोग देखेंगे। क्योंकि जिसकी क्वालिटी कम होगी, रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं होगी, बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा और कई सारी चीज़ें हैं, तो अगर वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो फिर ये समझिए कि लोग आप तक नहीं पहुँचेंगे, आपके चैनल ग्रोथ नहीं होगा और आपको व्यूज़ और सब्सक्राइबर नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं या तो फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक के मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो सब के सब मैं कैमरे से रिकॉर्ड करता था। लेकिन अगर आप कैमरे से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कैमरा लेना पड़ेगा, और अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, मोबाइल से ही तमाम काम करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना ज़रूरी है। अब तक के जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी और अच्छी क्वालिटी के लिए कह लीजिए, या जैसा कि मैं अक्सर काम अपने मोबाइल फ़ोन से करता हूँ, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं मोबाइल से करता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक और अच्छा फ़ोन जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है वो मैंने फ़ोन मंगवाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ तो ताकि आप हज़रात भी मतलब इसका यूज़ करें। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये सैमसंग S21 प्लस 5G है। सैमसंग S21 प्लस 5G है। और अगर आप कीमत की बात करें तो ज़ाहिर है, अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो कॉस्टली तो होगी ही वो। इसकी कीमत तकरीबन 82 यानी तकरीबन 82,000 रुपये इसकी कीमत है इस फ़ोन की। लेकिन इसके अंदर फ़ीचर्स भी वही दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर, एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई है। अगर आप कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो इसका कैमरा इतना मुझे अच्छा लगा, इतना पसंद आया मुझे। जो फ्रंट कैमरा है, हालांकि वो कम मेगापिक्सल का होता है, लेकिन फ्रंट कैमरा भी इतना है कि जो नॉर्मल फ़ोन है ना, उनका बैक साइड का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो उसी की वजह से मैंने ये फ़ोन मंगवाया है। मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा आप अपना जो है परफॉर्म करें, अगर आप ये चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा फ़ोन, अच्छी वो होनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने अभी मंगवाया है, ठीक है। ये सैमसंग S21 है। और अगर आप बैक की बात करें इसकी, तो बैक भी इसका बहुत अच्छा है। देखिए बैक का जो लुक आ रहा है इसका, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। कैमरा अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 कैमरा है। और जो है आप अगर देखें तो ये बहुत प्यारा फ़ोन है, कलर के एतबार से भी, कैमरे के एतबार से भी। इसके अंदर ये कह लीजिए कि जो कैमरा आप अलग से ख़रीदेंगे ना, तो वो कैमरा इसके अंदर आ गया है। अगर आप देखें तो 64 मेगापिक्सल यानी 64 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। नॉर्मली जो हम कैमरा ख़रीदते हैं तो तकरीबन वही सारी चीज़ें इसके अंदर इनबिल्ड कर दी हैं। अगर आप मुझसे मेरी थॉट अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी सोच कि कैमरा अच्छा है या फिर मोबाइल फ़ोन अच्छा है, तो मेरे अपने एतबार से फ़ोन अच्छा है। वजह यह है कि आप एक बार कॉस्टली फ़ोन ले लीजिए, महंगा फ़ोन ले लीजिए, उसमें एक तो आपका कैमरे वाला जो चीज़ है, यानी जो आप कैमरे से कर सकते हैं वही सारी चीज़ें आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि आप फ़ोन को जेब में रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी उससे कर सकते हैं। जबकि कैमरा अगर आपके पास है तो उससे आप सिर्फ वीडियो और फ़ोटो ही कर सकते हैं।
दूसरी बात क्या है, कैमरे में अलग से आपको चिप डालनी पड़ेगी, फिर वो चिप आपको लैपटॉप में डालनी पड़ेगी, तो बहुत सारे प्रोसेसर आपको उसके साथ में करने पड़ेंगे। जबकि फ़ोन के साथ में क्या है, आपने फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाई और सिंपली डाटा केबल के ज़रिए से उसको लैपटॉप से आपने कनेक्ट कर दिया और डाटा इधर से उधर आपने ट्रांसफ़र कर दिया। और अगर आप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करके जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है जैसे काइन मास्टर है और इसके अलावा कई सारे इनशॉट वगैरह बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर हैं, तो अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके मोबाइल में ही सॉफ्टवेयर में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बजाय इसके कि मैं 40,000 का कैमरा लूँ अलग से, 12-15 हज़ार का फ़ोन लूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा फ़ोन ले लिया कि कैमरा भी एक एतबार से इसी के अंदर है और सारी चीज़ें इसी के अंदर आ गई हैं। तो ये अगरचे महंगा है लेकिन कैमरे का भी ये काम देगा और बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन इस्तेमाल करना, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना और एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपको लैपटॉप में ही मिलेंगी। तो एक एतबार से ये कैमरा भी हो गया, मिनी लैपटॉप भी हो गया और हमारा फ़ोन भी हो गया। तो ये मैंने सिर्फ इसीलिए मंगवाया है कि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी है। लेकिन इन नालायकों ने ये किया है कि इसके साथ में डेटा केबल तो दिया है मगर उसका एडेप्टर जो चार्जर होता है वो चार्जर भी नहीं दिया है और एयरफोन भी नहीं दिया है। और ये इतना महंगा फ़ोन है तो इसका चार्जर भी मैंने पता किया मार्केट में तो 2500 रुपये यानी 2500 का इसका ओरिजिनल चार्जर आता है। ये पहले हरामखोरी की थी एप्पल वालों ने कि उन्होंने चार्जिंग देना बंद किया था। अब ये बड़े बड़े फ़ोन सैमसंग वगैरह इन्होंने भी यही कर दिया है। हालांकि इतना महंगा फ़ोन है तो फ्री में इसके साथ में चार्जिंग आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ डाटा केबल दी है फ़ोन के साथ में और कुछ नहीं है। वो बस पिन दी है साथ में लगाने की और निकालने की, नहीं तो इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ डाटा केबल है और फ़ोन है बस। ये इतना महंगा, इतना सारा उसमें, तो इसका अलग से अब मुझे चार्जिंग भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि कैमरा लें वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या फ़ोन लें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एक अच्छा फ़ोन ले लें, एक बार ले लीजिए। ये फ़ोन आपको हमेशा काम देगा और कैमरे के बिलमुकाबिल ज़्यादा इसमें आप काम कर सकते हैं, या आपके लिए ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा। तो बहरहाल मैंने मंगवाया है, सिर्फ इसी के लिए मंगवाया है क्योंकि मेरा वर्क इसी से ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे लैपटॉप पे बैठने का, काम करने का टाइम नहीं मिलता है और मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करनी होती है, तो फिर उसके लिए फ़ोन सबसे बेस्ट है। आप कहीं भी हों, ट्रेन में हों, यहाँ हों, वहाँ हों, आप किसी भी कोने में हो, तो ट्रैवलिंग में अगर आपको शूटिंग की, एडिटिंग वगैरह की, अपलोडिंग की ज़रूरत है तो लैपटॉप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इस तरह का अच्छा फ़ोन है। तो बस उसी के लिए मैंने ये फ़ोन मंगवाया है। तो अगर आप मुझसे अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे, मेरा सजेशन पूछेंगे, तो मैं कहूँगा एक बार अच्छा फ़ोन ले लीजिए, तो ये कैमरे के मुकाबले में आपको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा। हाँ, जब आपके पास कोई टीम हो जाती है, आपके साथ 1-2 बंदे हैं साथ में काम करने वाले, एडिट करने वाले, तो फिर आप कैमरा ही लीजिए, क्योंकि कैमरे की जो बात है वो फ़ोन के अंदर तो नहीं आएगी। लेकिन जब तक कि आप अकेले काम कर रहे हैं, अकेले वर्क कर रहे हैं, तो कैमरा लो, फिर लैपटॉप में ये करो वो करो, तो आपका काम बढ़ जाता है बिलमुकाबिल फ़ोन के कि अकेला बंदा इससे काम कम वक्त में कर लेता है और ईज़िली इससे कर लेता है। तो इस तरह के एक अच्छा फ़ोन ले लीजिए आप। तो लोग मुझसे पूछते थे कि जी आप कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो भाई मैं फ़ोन से ही अपनी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। अब तक के जो मैं फ़ोन यूज़ करता था वो था सैमसंग 2018 A7, वो भी अच्छा चला, तकरीबन 3 साल मैंने यूज़ किया और इंशाल्लाह इसको भी मैं जब तक यूज़ करता रहूँगा जब तक कि ये जवाब नहीं दे जाता है। तो बहुत सारे लोग जो मुझे पूछ रहे थे कि आप कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो जनाब मैं फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूं और उसके लिए मैंने ये एक अच्छा फ़ोन मंगवाया हुआ है और मैंने लिया है। अल्लाह इसके अंदर बरकत दे और मेरे कामों को इसके जो है इसके ज़रिए से आसान करें। तो इस तरीके से मैं फ़ोन से ही अपनी सारी वीडियो रिकॉर्ड करता हूं। और अगर आप मेरी क्वालिटी के जो है वीडियो की अगर क्वालिटी आप देखने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मेरी वीडियोस की मिल जाएगी। तो उसकी वजह यही है कि अच्छा फ़ोन आपकी अच्छी वीडियो की क्वालिटी के लिए ज़रूरी है। आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी होगी तो बंदा बार बार देखेगा। अगर आप देखेंगे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो फिर लोग उनके उस पर ना सब्सक्राइब करते हैं ना उनके ऊपर व्यू आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल अच्छे से ग्रोथ करे, लोग आपको अच्छे से देखें, आपको पसंद करें, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसी के साथ में आपका फ़ोन अच्छा होना चाहिए, आवाज़ एकदम क्लियर आनी चाहिए, उसमें शी शां जी जा यहाँ की, या बहुत दूर आपने फ़ोन रखा हुआ है रिकॉर्डिंग के लिए, आवाज़ अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, या दूसरी आवाज़ें उसके अंदर मिक्सअप हो गई हैं, तो अगर ये चीज़ भी आपकी वीडियो के अंदर होगी तो भी आपके जो है वीडियो लोग नहीं देखेंगे। तो इसलिए वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, आवाज़ आपकी अच्छी हो, और ऐसे ही पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत मायने रखता है। तो आपका पीछे का बैकग्राउंड भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट है, अगर इंशाल्लाह इनका ख्याल रखेंगे तो आपकी चैनल भी ग्रोथ करेगा, आपकी वीडियो भी लोग पसंद करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने मैसेज को यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
तो कई बार लोगों ने मुझसे ये सवाल किया इस ताल्लुक़ से, तो मैंने आज उसका जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भाई का हमारा कोई इस तरह का सवाल रह गया हो जो उनके जहन में हो, तो इंशाल्लाह आप वो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगा। या तो आप अगर मुझसे फ़ोन पे भी रब्ता करना चाहें तो आप फ़ोन पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जितना भी मुझसे होगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक भी मेरी मालूमात है वो चाहे यूट्यूब के ताल्लुक़ से हो या चाहे वो लैपटॉप सॉफ्टवेयर वगैरह के ताल्लुक़ से हो। चूँकि मैंने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग भी की है, मैंने जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर भी किया है, तो काफ़ी कुछ मालूम है। सब कुछ तो मालूम नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ मालूम है। तो इंशाल्लाह जो मुझे मालूम होगा तो उस एतबार से मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो बस यही बताना था। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।